हाय गाइस, मैं राजन कुमार। बात करते हैं आज ट्रेडिंग के बारे में। आप देखते होंगे कि इस स्टॉक मार्केट में 90% लोग पैसे गंवाते हैं, सिर्फ 10% लोग पैसे कमाते हैं। इसका रीजंस क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि स्टॉक मार्केट में 90% लोग गंवाते हैं पैसे? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम्स है कि बिगिनर ट्रेडर आता है, पैसे लूज करता है। इसका सिर्फ एक ही फंडा है। अगर आप सोचो कि जिस फील्ड का आपको नॉलेज ना हो, उस फील्ड में आप वर्क करो, तो क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। जैसे कि आप सोचिए कि एक स्ट्रक्चर मैन है, उसको घर बनाना तो अच्छे से आता है, लेकिन उसको एक कुकिंग अच्छी नहीं आती है। लेकिन अगर वो अगले ही दिन से वो खाना बनाना स्टार्ट कर दे, तो क्या वो सक्सेसफुल खाना बना पाएगा? कभी भी वो सक्सेसफुल खाना नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर उसको घर बनाना हो, तो घर तो उसका काम है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से घर बना सकता है, लेकिन वो खाना नहीं बना सकता है। अगर उसको मान लीजिए कि फार्मिंग के लिए बोला जाए, वो अच्छे से फार्मिंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसको फार्मिंग नहीं आती। उसको सिर्फ इतना ही पता है कि उसको मकान बनाना आता है। अदर चीजों में वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। कुछ टाइम लग सकता है, 1 साल का, 2 साल का। जब उसको नॉलेज हो जाएगा तो तब वो फार्मिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें नॉलेज कुछ भी नहीं रहता। हम अदर फील्ड से आते हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों का हमें नॉलेज होता है और कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में एकदम न्यू रहते हैं, क्योंकि किसी से सुन के आते हैं और इसमें ये सुनते हैं कि पैसे बहुत बनते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपये लेके आएंगे, इसको 1 लाख करेंगे, 1 लाख को 1 करोड़ करेंगे। और ये माइंडसेट से आते हैं और अगले दिन डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, पैसे डालते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल लेते हैं, नीचे आता है, पुट लेते हैं और दोनों साइड से लॉस करते हैं। लॉस करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि आप बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप एक रैंडम ट्रेड ले रहे हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखिए और इसके बाद आप ट्रेड करिए, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इसलिए कि आप ये सोचिए कि अगर इसमें जो वर्क कर रहा तो उसको कितना साल हो गया, 4 साल हो गया है, 5 साल हो गया, कोई 10-10 साल से, कोई 20 साल से है मार्केट में, और वो पैसे कमा रहे हैं, कंसिस्टेंसी वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज ही आप आए हैं और ये एक्सपेक्ट रख रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, मार्केट से पैसे चाहिए। मार्केट आपको पैसा किस चीज का दे? आप अगर सोचो कि मार्केट में जो ट्रेडर बैठा है, मान लेते हैं 5 साल से 10 साल से, वो मनी मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहा है, अपने रूल्स, डिसिप्लिन और ट्रेड सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, तो वो बंदा सक्सेस होने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। और आप यहाँ कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अगर वो बिगिनर ट्रेडर आता है तो 10 से 20 ट्रेड लेता है। अगर वो जो कोई बंदा मार्केट में बैठा है 5 से 10 साल का, तो वो फिक्स करता है कि मुझे 2 से 3 ट्रेड चाहिए। 2 से 3 ट्रेड जिसको चाहिए तो उसको लॉसेस के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम मार्केट में आते हैं तो हमारा एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। हम इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मार्केट से आज पैसे कमा के ही जाने हैं, तो ऐसे आप कभी भी नहीं होता, ये समझ लीजिए। इसमें आप पैसे लूज ही करेंगे। अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से इसको आपको सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं कमा सकते। इसीलिए इसमें 90% लोग फेल है। जो बंदा सक्सेसफुल ट्रेडर है तो वो इसको टाइम दिया है, मार्केट को टाइम दिया है, मार्केट को सीखा है, और उसकी भी जर्नी आप सुने। जब वो आया था स्टॉक मार्केट में तो उसने कितने पैसे लूज किए हैं और वो कितना स्ट्रगल किया है, इसके वजह से आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर है। कोई भी इतना जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकता कि आप टाइम दिए मार्केट को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए। ऐसे में अगर मार्केट पैसे देने लगेगा तो सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर यहाँ 90% लोग पैसे कमाएंगे, 10% लोग पैसे गंवाएंगे, और ये सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाएगा और इसमें कोई भी ट्रेड करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि इसमें जो पैसे कमाता है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो लूज करता है तो बहुत ज़्यादा लूज करता है, और लूज करने का जो रेशियो है तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 10% लोग कमाते हैं, 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसका मतलब ये है 90% लोगों का पैसा है वो 10% लोगों के पास जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जो 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास जाएगा
तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसमें से 30 से 40% लोग तो मार्केट छोड़ के 6 मंथ में ही चले जाते हैं। आप सोचिए 6 मंथ में 30% 40% लोग 1 ईयर में, यहाँ तक कि 70% लोग मार्केट को छोड़ देते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही रीजंस है। रीजंस ये कि आप 10,000 रुपये लेके आते हैं, पूरा पैसा गवाते हैं, फिर 10,000 रुपये लेके आते हैं, गवाते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर गवाते हैं, और आपका माइंडसेट पूरी तरह से खराब हो जाता है। आपको लगता है कि मार्केट से कोई पैसा कमा ही नहीं सकता। ये माइंड में बैठा लेते हैं कि ये पूरी तरह से गेमलिंग है, इसमें कभी सक्सेसफुल कोई हो ही नहीं सकता। और आप ये नहीं समझेंगे कि आप खुद गेमलिंग कर रहे थे स्टॉक मार्केट में आके, इसीलिए आप पूरा पैसा लूज किए हैं। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएं कि मैं क्या रूल्स फॉलो करता तो मेरा पैसा नहीं जाता, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता तो मेरा पैसा नहीं जाता, और मैं फिक्स करके रखता कि मुझे डे का इतना ही लॉस लेना है, तो आप इसमें भी पैसे नहीं गवाते। और ऐसा अभी तक जितने आपने ट्रेड लिया तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपको प्रॉफिट ना हुआ हो, कभी ना कभी आपको प्रॉफिट होता है, और इसमें लॉस के चांसेस कम हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लॉसेस के चांसेस कम है, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है 2,000-3,000 का, लेकिन अगर आपने फिक्स करके रखा है कि हमारा लॉस सिर्फ 1,000 का होगा और प्रॉफिट मुझे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये भी सोच के रखते हैं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं है, तो इसमें ये भी पॉसिबल है कि आपका पूरा पैसा जा भी सकता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग करते वक्त आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर रखें। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपके पैसे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए कोई भी स्टॉक मार्केट में आज सक्सेसफुल हुआ है तो वो बहुत स्ट्रगल किया है। ये माइंड सेट से अपने निकाल दीजिए कि कोई आता है बिगिनर ट्रेडर और वो पैसे कमा के चला जाता है। जो बंदा पैसे आता है और पैसे कमा के जाता है, ये अगर कोई बोल रहा तो आपसे पूरी तरह से झूठ बोल रहा। कोई भी बंदा आएगा और पैसे कमा के मार्केट से जा ही नहीं सकता। आप खुद अपने माइंड से सोच लीजिए कि जो बंदे 10 साल 20 साल का मार्केट में बैठे हैं तो क्या वो पैसे कमा के बिगिनर ट्रेडर को जाने देंगे? कभी भी नहीं जाने देंगे। और वो बंदा कभी पैसे कमा के जा ही नहीं सकता है कि वो अगर मार्केट को सीखता है, इसके बाद आता है, तब वो पैसे कमा के जाता है। लेकिन वो टाइम उसका नहीं कहाएगा कि वो बिगिनर ट्रेडर है। वो मार्केट को टाइम दिया है 2 साल 3 साल 1 साल, कोई तो टाइम दिया होगा और मार्केट में लर्निंग किया होगा, इसके वजह से वो आया और पैसे कमा के गया मार्केट से, वरना कोई भी पैसे नहीं कमा सकता। थैंक यू। आज का वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।